हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू ट्रेडिंग एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग किया वो किया 52,168 पे, और आज अगर आप देखो आज की कैंडल को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और कल की क्लोजिंग से अगर आप देखो तो आज जो कैंडल ने क्लोजिंग किया लगभग -406 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया। एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो आज कैंडल का हाई टू लो अगर आप देखो तो लगभग जो कैंडल ने मूवमेंट किया 800 प्लस पॉइंट की मूवमेंट किया। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली इंट्राडे में, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपको एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, अगर बैंक निफ्टी की यही वाली कैंडल अगले दिन जो कैंडल बन रही है वो बुलिश बनेगी तो हमारे माइंड में जो सिनेरियो होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यही कैंडल बियरिश बनेगी तो जो माइंड का सिनेरियो होगा वो चेंज हो जाएगा। हमें अपने माइंड को चेंज करना होता है, उस फ्लो के साथ चलना पड़ता है जिसके साथ बैंक निफ्टी चल रहा है। आपको आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप प्राइसेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। आपको बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। मार्केट अगर नीचे वाली साइड का प्रोजेक्शन बना रहा है तो आपको भी अपना व्यू नीचे वाली साइड ही रखना पड़ेगा। आप देखो जैसे डे टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली आपको पता है ये वाला जो लेवल है 52,000 का, ये एज ए इंपॉर्टेंट लेवल, और बैंक निफ्टी ने जो है लो लगाया 51,996 का लगाया। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इसी के जोन के पास जो इंपॉर्टेंट स्पॉट है, यहीं से थोड़ा सा घूम के ये थोड़ा सा ऊपर जाके 168 के बाद इसने क्लोजिंग की है। अब देखो कल अगर बैंक निफ्टी सबसे बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा, कल अगर बैंक निफ्टी देखो एक्सपायरी भी है, अगर यहीं पर इंट्राडे में खुलने के बाद यहाँ पर बीरिश प्रेडिक्शन बनाएगा तो जो आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है, काली मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। देखो अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊं तो अगली जो मूवमेंट आपको अच्छी खासी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी वो मिलेगी 51,200 के पास पास। उस पहले कोई ने ऐसे इंट्राडे के बेसिस में आपको छोटी मोटी सपोर्ट मिल सकती है, बट मेजर सपोर्ट जो डे टाइम फ्रेम के बेसिस में मिलेगी हमें वो मिलेगी 51,200 के पास पास। ऊपर के लिए देखो आपको हमेशा दोनों साइड्स के मूव पता होने चाहिए, कि दोनों साइड्स के जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो पता होने चाहिए कि वो कौन से हैं। ऊपर के लिए अभी भी ये वाला लेवल है, अगर बैंक निफ्टी 53,000 के ऊपर सस्टेन करता है या इस लेवल जोन के बाद आके सस्टेन करता है तो डे टाइम फ्रेम में आपको ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हुए देख सकता है, और जो आपको अगली मूवमेंट मिल सकती है लगभग 50,500 और उसके बाद 54,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तक की मूवमेंट जाते हुए आपको दिख सकता है मार्केट। अब देखो जो भी बायर्स होंगे जो कंटिन्यूसली वन डे टाइम फ्रेम में बैठे हुए हैं नीचे से, जैसे ही इस लोन के पास आएंगे, अगर यहाँ पर मार्केट अगर यहाँ पर कल सस्टेन कर जाए डे टाइम फ्रेम में, यहाँ पर कैंडल बन जाए, थर्सडे को जो मूवमेंट आएगी बैंक निफ्टी में फिर आपको जो मूवमेंट आएगी बड़ी देखने को मिलेगी। बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कल एक्सपायरी भी है, कल भी अगर ये गिरावट करेगा तो आपको अब वन डे का चार्ट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि वन डे में हमें ओवरऑल जो पिक्चर होती है हमें देखने को मिलती है। हमें पता है कि जो वन डे के इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जब वहां पर आके बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, वहां पर बैंक निफ्टी इंट्राडे में कोई प्रोजेक्शन बनाएगा तो उस मूवमेंट को हम एंजॉय कर सकते हैं। तभी हम वन डे के चार्ट को थॉरोली देखते हैं, उसको समझते हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं। अब देखिए चलिए 5 मिनट का टाइम में देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने किस टाइप की मूवमेंट की। बैंक निफ्टी अगर आप देखो देखो क्या होता है कि अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या होती है। जब भी बैंक निफ्टी क्या हुआ, इस जोन के जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, जैसे ही आपको पता चला कि 9:07 में बैंक निफ्टी गैप अप ओपन कर रहा है, तो आप जाके चेकआउट करना आपके माइंड में क्या चीज आ गई कि बैंक निफ्टी आज कहीं ना कहीं बुलिश रहने वाला है। आप जाके जब आप कहीं इसी सिनेरियो को वापस कहीं देखोगे, या जिन्होंने आज इस टाइम पे मार्केट में थे, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना आपके माइंड में उस टाइम जो सिनेरियो चल रहा था वो कहीं ना कहीं क्या था कि मार्केट आ जाएगा, वो आपको बुलिशनेस दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन हो दिया, और ये जो इंपॉर्टेंट पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, फिर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये जो जोन है 52,700 600 से लेकर 700 का, इसके ऊपर बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर खुल गया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ सकता। मैं आपको कंटिन्यूअसली यही समझाता हूँ कि आपको एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है। जब भी आप अपने माइंड में कोई अपने अपने आप से सिनेरियो बिठा लोगे, भाई आपके हाथ में है ही नहीं है, आप मार्केट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि नीचे नहीं आ सकता? तभी तो आप ट्रैप होते हो। आपको मार्केट में वेट करना है, पेशेंटली आपको वेट करना अपने ट्रेड का। मैक्सिमम लोग अपने ट्रेड का वेट नहीं करते, रैंडम ट्रेडिंग कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखो, अब देखो होता क्या है, जिन्होंने भी इस लेवल में कहीं पर बाइंग कर ली, माइंडसेट देखना कैसे इफेक्ट होता है। उनके माइंडसेट में क्या आता है कि अब वो इसको देख रहे हैं कि यार अब तो बुलिश है, उनके माइंड से ये चीज निकल ही गई है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है। उनके माइंड में क्या, सिर्फ मार्केट बुलिश ही रहने वाला आज। और होता क्या है कि वो यहाँ पर बाई का ट्रेड ले लेते हैं, कहीं पर यहीं पर कहीं भी बाई का ट्रेड ले लेते हैं। उन सोचते हैं मार्केट बुल बैक लेगा, यहाँ से थोड़ा सा प्राइजेशन बनाएगा, फिर से वापस ऊपर चला जाएगा। बट मार्केट में आपने कंडीशन का वेट होने दिया, किसने कहा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा? आपने अपने माइंड में अजम्पशन कैसे बना ली, ये चीज अपने आप से
क्वेश्चन पूछना कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा? अगर आपको पता है तो सारा पैसा एक ही दिन लगा दो भाई, किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। वो मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आता है, अगर आपने यहाँ बाइंग का ट्रेड ले लिया, यहाँ पर आप एवरेजिंग 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 करते रहोगे इस होप में कि मार्केट कहीं से तो मुड़ेगा। यहाँ जहाँ पर थोड़ा सा मुड़ेगा आपको लगेगा, अब जैसे ही थोड़ा सा मार्केट मुड़ने लगा आपको क्या लगेगा, आप थोड़ा सेटिस्फाई होने लग जाओगे कि भाई मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। वैसे ही वहां पर मार्केट बीरिश फ्लैग पैटर्न बनाता है और यहाँ से और गिरावट देखने को मिलती है। देखो आपको समझना पड़ेगा कि माइंड सेट में की गेम है। फियर अब केयर फ्री स्टेट से जब तक आप ट्रेड नहीं करोगे तब तक आपको लॉस ही होगा, कंटिन्यूसली समझना पड़ेगा। अगर आपने ट्रेड लिया, देखो अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जिनको पता भी है कि यहाँ पर ट्रेड बना वो एंट्री नहीं लेंगे। आपके माइंड में जो पुराने फियर हैं, आपके जो पुराने फियर हैं उन्होंने इतना कर लिया बीज आपके माइंड के, आपके बिलीव्स के अंदर भी इतने घुस चुके हैं डीएनए में कि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं बची है कि आप यहाँ पर नया ट्रेड ले पाओ, क्योंकि आपको क्या लगता है कि हर ट्रेड आपको लॉस ही देगा। अगर आपको 2-4 पॉइंट भी आगे पीछे आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आप कहीं ना कहीं उस पोजीशन से निकल जाते हो, एग्जिट कर देते हो। देखो टेक्निकल जितना मर्जी सीख लो, टेक्निकल सीखने के बाद भी आपको माइंड पे काम करना ही पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस आपसे वो सिर्फ एक एज देगा। एज का मतलब यही होता है कि कोई चीज 10 बार में से 8 बार होगी और 2 बार आपकी फेल हो सकती है और 10 में से 8 बार चल सकती है। बट वो 8 बार कौन से होंगे जो ना तो आपको पता है, जहाँ ना मार्केट को पता है। वो 8 बार कोई भी हो सकते हैं। अगर आपको पता है कि 8 बार कौन से हैं तो फिर तो आपको कहीं भी ट्रेड ले लो ना, फिर तो इन्हीं 8 पे ट्रेड ले लो, फिर तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ आगे। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसके पीछे जाओगे तो लॉस ही होगा। आपको समझना पड़ेगा कंटिन्यूसली। अगर आप देखो अब क्या होता है, जिन्होंने कल यहाँ पर बाइंग की, जिन्होंने भी कल बाइंग करके रखी हुई थी लास्ट के आवर में, जो उन्होंने बाइंग करके रखी थी उनका एसएल था लगभग 400 के पास, 52,400 के पास उनके एसएल लगे हुए थे। जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेनेंस दिखाता है, अगर आप देखो यहाँ पर जो कैंडल बनी है सस्टेन करती हैं, यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर एक लॉजिक एंट्री बनती है, लॉजिकल एक एंट्री बनती है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ने भी हमें बताया कि जो मार्केट में जो बायर्स थे, जो कल के बायर्स थे, कहीं ना कहीं उनका एसएल लगा होगा। इंट्राडे के जो बायर्स थे उनका छोटा मोटा एसएल यहाँ लगा होगा। फिर बैंक निफ्टी अगली मूवमेंट करता है 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, जो यहाँ पर कंटिन्यूसली डे टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था। अब वो एज अ बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट की तरह ले रहा है। देखो यहाँ पर एक ट्रेड बना, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना। कंटिन्यूसली आपको बैंक निफ्टी में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ट्रेंड को फॉलो करो। ट्रेंड ऐसे नहीं बदलता है, ट्रेंड जब चेंज होता है आपको दिखाता है। मार्केट में कोई भी चेंज आएगी तो मार्केट में आपको पता लग ही जाएगा। अगर आप 6-7 महीने से ट्रेड कर रहे हो तो आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुके होगे कि आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट किस टाइम पे क्या कर सकता है। कहीं ना कहीं माइंड में वो सब चीजें आने लग जाती हैं। अब उसके बाद क्या होता है, बैंक निफ्टी पूरा साइडवे रह जाता है। उसके बाद बीच में आप कहीं ट्रेड लो नहीं लो, आप ट्रैप होने लगते हो, फिर आप अल्टीमेटली लॉस में एग्जिट करते हो। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में समझो कल बैंक निफ्टी किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है। देखो आपको पेशेंटली बैठना ही पड़ेगा। मैं आपको जितना मर्जी समझा दूं, आपको जब तक खुद नहीं फॉलो करोगे, क्योंकि एक चीज समझ लो, ये जो मार्केट एनवायरनमेंट है इसमें कोई भी आपके ऊपर आपको कोई बॉस नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज भी है और सबसे बुरी चीज भी है, क्योंकि कोई भी रूल्स नहीं है जो आपको पहले से इंप्लीमेंट कर, जो अपने आपको फॉलो करनी है। आपको अपने रूल्स खुद बनाने पड़ेंगे और खुद उनको फॉलो करना पड़ेगा, कोई आके फॉलो नहीं करेगा। आज देखो कल के लिए सबसे बेस्ट क्या कि अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच खुलता है, यहाँ से यहाँ पर फ्लैट खुले, थोड़ा सा बिरिश खुले, यहाँ से अगर 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करे, सबसे बेस्ट मूवमेंट आपको नीचे वाली साइड देखने को मिलेगी। क्योंकि डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर 52,000 का अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और ये पहले यहाँ पर वन डे में यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, अब ये एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर वन डे के हिसाब से अगर इंट्राडे में यहाँ से मूवमेंट देखने को मिलती है तो बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा 52,000 के नीचे, तब भी मैं यहाँ पर सस्टेनेंस देखूंगा, जो मुझे नीचे का ट्रेड देखने को मिले। ऊपर का ट्रेड मैं तभी देखूंगा जब 500 के पास आके सस्टेन करेगा, 52,400 से लेके 500 के बीच सस्टेन करेगा, तभी मैं ऊपर का ट्रेड देखूंगा। उससे पहले मैं अगर अगर देखो सबसे बेस्ट ट्रेड तभी बनेगा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ट्रेंड की डायरेक्शन में। हाँ डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता। अगर 52,000 के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो डे टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा मैं आपको बीरिशनेस देखने को मिलेगी और ट्रेंड भी बीरिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो लेट्स से क्या होता है, कल बैंक निफ्टी मान लो गैप अप खुलता है, यहाँ सस्टेन करता है, कोई बुलिश डायरेक्शन बनाता है, कल को मार्को अच्छा अच्छा खासी कैंडल बनाता है और यहाँ पर आके क्लोजिंग कर देता है। तो आपको अपने माइंड के अपना व्यू जो है अपना सारा चेंज करना पड़ेगा, आपका व्यू सारा चेंज हो जाएगा। और आपको कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि अब जो बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगी वो ऊपर वाली साइड आएगी, तो आपको भी थोड़ा सा बुलिश अपने माइंड में रखना पड़ेगा, उस फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो प्रोजेक्शन बन रहा है बिरिश बन रहा है, तो नीचे क्लोज कर रहा है तो मैं यहाँ पर बियरिश हो जाऊंगा। अगर यहाँ पर रिजेक्शन बन रहा है और ऊपर से ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ बुलिश हो जाऊंगा।
एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? जहाँ पर आपने पैटर्न लेवल फाइंड आउट कर लिया, इस लेवल के पास आके बैंक निफ्टी रुकता है तो ठीक है, नहीं रुकेगा। जैसे कि क्या होता है कि इस लेवल को एज ए पैटर्न सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, करना चाहिए था इसको, नहीं करता, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे गिरावट हो जाती है, तो क्या हो गया भाई? हमारे हाथ में थोड़ी है। मैं थोड़ी मार्केट को चलाता हूँ या मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाएगा। भाई जितना मर्जी चार्ट एनालिसिस कर लो ना, चार्ट एनालिसिस और लाइव मार्केट में ट्रेड लेना ना बहुत अलग चीजें हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट, कंसिस्टेंट विनर वाला माइंडसेट चाहिए होगा अगर आपको रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करनी है तो। चार्ट एनालिस्ट बन के या टेक्निकल एनालिसिस बन के कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि आपको बड़ा बड़ा पैसा बना लोगे। अगर अपना माइंडसेट आपका स्टेबल है, टेक्निकल एनालिसिस कम भी आता है तो आप पैसा बना ही लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।